60% खेती आज भी बटाईदारों के ही जिम्मे हुई। इस कानून के तहत 2013 के जो भू अधिग्रहण कानून है, इसके तहत जो मिल जाना चाहिए किसान, मगर इनको कोई लाभ नहीं दिख रहा है इस बजट में। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बजट में ये मजबूती के साथ इसका तो आप क्या बजट में भू अर्जन में इतना प्रावधान कर रहे हैं, मगर जब किसानों को आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो किस बात के लिए भू अर्जन कर रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। आसन्न को और प्रतिपक्ष नेता राबड़ी देवी को और भाकपा माले के तमाम वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भूमि सुधार और राजस्व पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। बस एक लाइन पहले मैं बोलना चाहती हूँ। अति पिछड़ और पिछड़ा पर जो बहस हो रहा था, तो कर्पूरी जी की मौत लालू जी के गोद में हुई थी और उस समय में कर्पूरी जी ने, उसमें बहुत तरह का विवाद है, मगर मुझे जितना पता है कि उन्होंने यही कहा था कि सामाजिक न्याय के झंडे को झुकने नहीं देना है। तो बस ये एक लाइन है। और ये भूमि सुधार वाले सवाल पे अब ठीक है, वो कौन थे कौन नहीं थे, मगर ये तो सत्य है कि लालू जी के गोद में उनकी मौत हुई है, इतना तो सत्य है। और वही हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो ये जो भूमि सुधार का सवाल है, तो इस दरमियान में मैं होली के दरमियान में महान साहित्यकार रेणु जी को पढ़ रही थी। उनका एकला चलो रे जो 1962 की कहानी है, और उस कहानी में ये दर्द बटाईदारों का, सिकमीदारों का जो बेदखली का दर्द है वो दिखता है। और आज भी 20 साल से ये सरकार है और 20 साल में भी बटाईदारों की, सिकमीदारों का वही दर्द आज भी दिख रहा है महोदय। क्योंकि बटाईदारों के लिए जो कानून बननी चाहिए थी, बटाईदारों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि 60% खेती आज भी बटाईदारों के ही जिम्मे हो रही है, मगर इनको कोई लाभ नहीं दिख रहा है इस बजट में। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बजट में ये मजबूती के साथ इसका प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सरकार भू अर्जन का बजट तो दिख रहा है कि भू अर्जन करती है, मगर इस ठीक है, विकास कार्य के लिए सरकार को जरूरत है, भू अर्जन करेगी भी, मगर आप भू अर्जन करते हैं, किसान आपको जमीन देते हैं, मगर उसके लिए जो उनको मुआवजा ससमय मिल जाना चाहिए, जिस कानून के तहत 2013 के जो भू अधिग्रहण कानून है, इसके तहत जो मिल जाना चाहिए। किसान 2 साल 3 साल 4 साल परेशान होते हैं, उनको अब मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये बजट में इसको बिल्कुल ससमय इसको देने का, त्वरित देने का, क्योंकि हमारे पास एक उदाहरण है, मैं ये दे दूंगी। ये पुनपुन परियोजना, भू अर्जन परियोजना पुनपुन मुख्य नहर जो गया है, उसमें जहानाबाद में कई किसानों की जमीन गई है। वो एक महिला ने मुझे भेजा कि 2 साल से वो दौड़ रही हैं और उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उनको बेटी की शादी करनी है। तो आप क्या बजट में भू अर्जन में इतना प्रावधान कर रहे हैं, मगर जब किसानों को आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो किस बात के लिए भू अर्जन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं इस बात के लिए कि जो पर्चाधारी हैं, सरकार कह रही है कि हम किसी को नहीं उजाड़ेंगे और बिना और सबको हम पर्चा देंगे, उजाड़ने से पहले हम सबको बसाएंगे, इसके लिए भी आप भू अर्जन करते हैं। मगर हम तो देख रहे हैं जहानाबाद में, पटना में, आपको गया में, आपको मधुबनी में, दरभंगा में, कई जगह दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां बिना पर्चे के लोग हैं, उनको आप पर्चा नहीं दे रहे, लोगों को उजाड़ रहे हैं, भू माफियाओं के संरक्षण में आप पूरा चला रहे हैं। तो इसके लिए आप यहीं, अगर हम लोग देखें तो यहीं राजधानी में नाक के नीचे ये बुट्टी देवी जगदेव पथ में ये भूमि को एकदम, वो अब मेन जगह की भूमि मुसहरी की हो गई है। हमारी एक बुट्टी देवी शहीद भी हो गई हैं। तो इन लोगों को लगातार कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ से उजाड़ करके भगा दें। तो आप उनके लिए कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, तो किस बात का भू अर्जन पर इतना आप खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है।
विशेष सर्वेक्षण के नाम पर तो मुझे लगता है कि भारी लूट मची हुई है। लोग परेशान हैं, कहीं कोई कागज उनको नहीं मिल पा रहा है, मतलब पर्चा बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए रजिस्टर 2 फट गया है, इसके लिए लोग परेशान हैं। लगातार बैंक ब्लॉक का ये चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद उनका नहीं बनता। तो इस व्यवस्था को आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि स्थापना मद में, कार्यालय मद में आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को ठीक हो, लोगों को सहूलियत हो कि समय से उनका सारा काम हो जाए। आप इसी पे मैं कहना चाहूंगी कि डी बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट है भूमि के मामले में, जो कि सरकार नहीं कराई थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नीतीश कुमार जी को कि डी बंदोपाध्याय को बुला करके आपने पूरे बिहार का सर्वेक्षण कराया, मगर जब लागू करने का समय आया तो आप उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। आप अगर उसको लागू कर दीजिए तो बिहार का एक भी गरीब बिना भूमि का नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये चाहूंगी इस बजट के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो बाढ़ आ रही है, आप देख रहे हैं कि गंगा में, गंडक में, कोसी में, बागमती में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ रही है। और वो तो अलग मामला है, जल का मामला है, मगर बाढ़ से लोगों की भूमि समाप्त हो रही है, घर दह जा रहा है, कटाव में बह जा रहा है। इसके लिए कहीं कोई बजट में प्रावधान नहीं दिखता है महोदय, क्योंकि बड़े पैमाने पे इस बार का गंगा का जो कटाव आप देखेंगे, कोसी का जो भगवारा का कटाव आप देखेंगे, उसमें बड़े पैमाने पे एकदम कोसी ने तो रास्ता ही बदल दिया और पूरा गांव का गांव कह गया। लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसके लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं दिखता है महोदय। और मैं ये कहूंगी कि आप स्थापना खर्च पर बहुत खर्च कर रहे हैं, स्थापना मद में, मगर जिसको आप बहाल करते हैं, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी करीब 16 से 18 हजार आपने बहाल किया है, मगर इनको आप कोई विशेष सुविधा नहीं दे रहे हैं। मात्र इनका जो वेतन है, आप इनको लैपटॉप, बहुत संघर्ष करने के बाद लैपटॉप तो मिला, मगर नेट आप नहीं दे रहे हैं। ये जो सुदूर गांव में जाते हैं, इसमें अमीन 10,000 है, सुदूर गांव में जाते हैं, इनको कोई आप यात्रा भत्ता नहीं दे रहे हैं। आप कह लीजिए कि इसमें अमीन में बड़े पैमाने पर महिलाओं को बहाल किए हैं, आप सुदूर देहात भेज देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उनके साथ कोई मरम्मत कीजिए, बल्कि आप, अगर हम तो मांग करते ही हैं कि भाई हम बराबरी का अधिकार हमको चाहिए, मगर एक महिला को जो विशेष सुविधा होनी चाहिए, आप सुदूर देहात भेज देते हैं। ना वहाँ शौचालय की सुविधा है, न किसी तरह का आवास की सुविधा है, आप काम करने के लिए भेज दे रहे हैं। स्थापना मद में इतना बड़ा आप खर्च कर रहे हैं, तो ये सुविधा तो इनको मुहैया कराइए। चकबंदी में 300 आप बहाल कर रहे हैं, इनको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपका स्थापना मद में गाड़ी में जा रहा है, कार्यालय में जा रहा है, तो इन सारी चीजों पे आप अपने कर्मचारी जिनके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, उन पर तो आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बजट में इसका विशेष प्रावधान होना चाहिए महोदय। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार जो भूमि सुधारों, ये जो क्या कहते हैं, इस लिहाज से कि जो तमाम लोगों का भूमि और राजस्व का जो आपने किया है, तो इतना ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने देखा है कि रजिस्ट्री होती है और जबकि वो पेन मिस्टेक होता है, अगर वो पेन मिस्टेक होता है और ससमय हो आप समय देते हैं, 2 महीना 4 महीना का समय है कानून में, मगर बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, लगता है कि चलिए हो गया, रख देते हैं, और बाद में जब अगर कभी देखते हैं तो वो मिस्टेक, पेन मिस्टेक जो होता है, इसके लिए फिर से रजिस्ट्री का प्रावधान है, तो एक गरीब तो मारा जाता है महोदय। तो इसलिए अगर वो पेन मिस्टेक है, उस पर कोई क्लेम नहीं है, तो वो कभी भी अगर जाए तो रजिस्ट्री का प्रावधान नहीं होना चाहिए, फिर उसको ठीक कर देना चाहिए, सुधार कर देना चाहिए।
और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से क्या कहते हैं, आज दरभंगा के अंदर ही तालाबों का, इन सारी चीजों का जो हम लोग देख रहे हैं, भराए जा रहे हैं, जमीन उसमें पूरा मतलब उसको मतलब खत्म कहाँ चला जा रहा है तालाब, तो ये देखा जाना चाहिए महोदय। और बिल्ली के ही जिम्मे दूध का रखवाली दे दिया गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए। और इसके साथ ही मैं यही बात कहूंगी कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो गरीबों का, जो मजलूमों का, जो जमीन का सवाल है, इस प्रश्न को प्रमुखता से बजट में लाई जानी चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका भाषण बहुत ही व्यवहारिक और सजेस्टिव रहा, ऐसे ही देना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।